घर में काले जादू की क्या पहचान है? अगर घर पे काला जादू हुआ है तो कैसे हमें पता लगेगा कि वाकई में कोई ब्लैक मैजिक हमारे घर के ऊपर है? वैसे हम तो एक नॉर्मल आदमी हैं। हमारे ऊपर अगर कोई ब्लैक मैजिक करता है तो उसे क्या लाभ है? कौन कर रहा है ये कार्य? और ब्लैक मैजिक जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। घर में काले जादू की क्या पहचान है? वैसे हम तो एक नॉर्मल आदमी हैं। हमारे ऊपर अगर कोई ब्लैक मैजिक करता है तो उसे क्या लाभ है? कौन कर रहा है ये कार्य? और ब्लैक मैजिक को कैसे हम समझ सकते हैं? काला इलम करते हैं कई लोग, कई मुसलमानी क्रिया करते हैं, कई ब्लैक मैजिक करते हैं, कोई काला जादू करता है। तो हमें तो पता ही नहीं, ना क्या है ना क्या है ना क्या है। इस चीज के बारे में पता ही नहीं है। तो आप कैसे पहचान सकते हो? मैं आज आपको कुछ ऐसे संकेत दूंगा जिससे आप स्वयं समझ सकते हो आपके घर के ऊपर कोई काला जादू हुआ है। काला जादू के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संकेत जो आप स्पष्ट तौर पर जान जाओगे ये चीजें हैं। पहले तो ऐसा होता है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके लिए चैनल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जुड़ी हुई आपको उपाय की वीडियो भी मिलेगी और आपके निवारण के लिए हम दरबार भी लगाते हैं। आप उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हो। तो क्या होता है कि सबसे बड़ी बात ये देख लेना कि अगर हमारे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है तो हमारे शरीर के साथ कुछ अलग प्रकार की कार्य होंगे। कैसे? अगर ब्लैक मैजिक अगर आपके ऊपर हुआ है तो शरीर में सुइयां जैसा चुभन महसूस होती है। बार बार आपके शरीर में अलग सी चुभन महसूस होती है, जैसे किसी ने सुइयां मारी है। कभी पेट पर सुइयां लग रही हैं, कभी आपके दिमाग पर सुइयां लग रही हैं, कभी आपके सिर पर सुइयां लग रही हैं। आपको तिखी तिखी कीले जैसी महसूस होती है और शरीर के अंदर से भी कीले निकल जाती है। कई बार शरीर के साथ बे ऐसे विचित्र कार्य हो रहे हैं जिसको बताना भी अजीब लगता है। अचानक ही शरीर के ऊपर स्क्रैच पड़ जाते हैं, कमर में भी। अचानक ही आपके घर की तिजोरी से कुछ डॉक्यूमेंट गायब हो जाते हैं और कुछ ऐसे कार्य आपके साथ होते हैं जिसको आप कभी कल्पना में भी नहीं सोच पाओगे। कभी ये भी नहीं सोच पाओगे घर के अंदर लैट्रिन जैसी बदबू आना, गंदगी जैसी बदबू आपके घर में आती है। आपको महसूस होता है, घर के बाहर नहीं आती, घर के अंदर जब आप प्रवेश करते हो तो मोक्ष आती है, अलग सी स्मेल आती है। आप कहते हैं पता नहीं क्या हो गया है, घर के अंदर क्या है। ऐसा लगता है कि जैसे कि घुटन सी महसूस हो रही है। दीवारों पर तड़ेड़े जो है बहुत प्रकार की आने लग जाती है। दीवारों पर तड़ेड़े तड़ेड़े आती है बहुत प्रकार की। दीवारों के अंदर जो है तड़ेड़ बार बार तड़ेड़ सी आती है। लैंटर में क्रैकिंग दिखने लग जाती है आपको बार बार। किसी ने आपके ऊपर जो है ब्लैक मैजिक छोड़ दिया है। आपके कानों में चीखने की आवाजें आती हैं, बहुत सारी चीजें चीख रही हैं कानों में। आपका दिमाग अजीब सी अजीब और गरीब हरकतें करने लग जाता है। शरीर भी आपका आपके संतुलन में नहीं रहता। अजीब और गरीब तरीके से आपके ख्याल, आप सोचते कुछ और हो कुछ और रहा है। दिमाग चलना बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। दिमाग काम ही नहीं करता है। आपको दिमाग से जो सोच कोई काम जो सोचते थे, जो दिमाग आपका चलता था, वो बिल्कुल भी नहीं चलता है। कहीं ना कहीं आप जो है व्यापार हो, कारोबार हो या कोई भी आपके घर के प्रति आपका जो भी विचार हो बिल्कुल बदल जाते हैं। कुछ और कार्य करने लग जाते हो, किसी और तरीके से करने लग जाते हो। नुकसान पे नुकसान हो रहा है। अगर आप कोई अच्छे कार्य पे, अच्छे बिजनेस पे थे, धीरे 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 डाउन आते रहते हो। बुद्धि मलिन हो जाती है। कोई चीज प्रॉपर्टी बेचनी नहीं होती, उसको बेच कर कहीं और छोड़ देते हो। तो ब्लैक मैजिक जो व्यक्ति करता है उसके तहत आपके घर में एक बदबूदार शक्ति छोड़ता है, जो कि मलिन होती है, जो कि गंदी होती है, जो कि मल मूत्रों से सनी हुई होती है। जिसके कारण आपके दिमाग जो है ना तो पूजा में लग पाएगा ना पाठ में लग जाएगा। अगर किसी ने आपको कह भी दिया भैया पूजा पाठ कर लो, इस पूजा पाठ करने से ये कार्य आपका भ्रष्ट हो सकता है, तो आपका मन नहीं करेगा, बल्कि आप उसकी गल पड़ सकते हो। आपके विचार नहीं, घर के प्रति खाने को दौड़ते हो आप, घर वालों को। आपका घर के प्रति जो कंट्रोल है, बाहर आप चाहे शांत हो लेकिन घर में आप चिल्ला के पढ़ने लग जाते हो। तो आपका दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। ब्लैक मैजिक होने के बहुत सारे संकेत हो सकते हैं। इस प्रकार की कुछ अलग प्रकार के मैंने जो ये संकेत आपको बताए हैं। शरीर के जैसे कि कपड़े को अचानक फट जाते हैं, कपड़े कपड़े जो है अपने आप फट जाते हैं। कपड़े नया सूट अगर आप कल भी ले गए वो भी अपने आप फटने लग जाएगा। कोई किसी ने आपके ऊपर जो है इस प्रकार का जो है तंत्र कर रखा है। और फिर एक बात है, कुछ काला साया आपको दिखाई देता है। सोते हो दीवार पर चल रहा दिखाई दे रहा है, दीवार पर निशान पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
और छतों पर आवाज आती दिखाई देती है, जैसे कि छत पे कोई कूद रहा है, बार बार बज रहा है, आप एकदम मेंटल जैसा स्वभाव आपका होने लग जाता है। फिर कई लोग कहते हैं कि ये तो भाई बंदा मेंटल पोजीशन हो गया। नहीं, ब्लैक मैजिक किया है, ब्लैक मैजिक किया हुआ है, काला जादू किया हुआ है, जिसके कारण इसकी बुद्धि मलिन हो चुकी है, बिल्कुल सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल ही छीन हो चुकी है। ऐसा व्यक्ति जल्दी से काबू नहीं होता। कुछ मलिन प्रेत लगा देते हैं, कुछ अघोरी केतु रूप में कार्य करते हैं, कुछ मसान छोड़ा जाता है, कुछ प्रकार के कुछ कलबे छोड़े जाते हैं। तो जिस प्रकार से आदमी की बुद्धि चाह कर भी काम नहीं करती है, का चाह कर भी काम नहीं करती है। फिर आप कहीं जाते हो, ऐसी चीज पकड़ में भी नहीं आती है। कुछ मसानी ऐसी लगाई जाती हैं, जैसे कि गुग्गा मसानी छोड़ दी, चाहे आप कितना भी अगर शरीर पर कोई पेशी आ भी गई, उससे कितना भी पूछोगे वो आपको कोई जवाब ही नहीं मिलेगा। अगर आप, कई व्यक्ति सोच रहे हैं कि मैं वीडियो तो देख रहा हूँ, लेकिन इसका उपचार क्या है? उपचार के लिए तो मैंने चैनल पर बहुत सारी वीडियो बना रखी है, और शुरू में ही कह दिया अगर आपको समझ में ना आए तो हमारे माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हो। अब एक ऐसा व्यक्ति था, मैं आपको बताऊं, उसके मुंह से जो है बाल आते थे, मुंह से बाल आए हैं। खाना खाते खाते अचानक, खाने में कुछ नहीं होता था, खाने में कुछ नहीं होता था, अचानक मुंह से बाल आते थे। एक ऐसा केस भी आया हमारे पास, घिए पे बंदे का नाम छप जाता था, घिए के ऊपर नाम छप जाता था। तो बहुत सारे ब्लैक मैजिक कई प्रकार के किए जाते हैं। कुछ डेढ़ फुटिया मसान होता है, उसके माध्यम से भी करते हैं कई लोग। कुछ जो है 56 कलवे हैं, उनके माध्यम से भी करते हैं। कई प्रकार के रास्ते अपनाते हैं लोग आपके ऊपर क्रिया करने के लिए। को आप अकेले आप पे नहीं, मैं सबके ऊपर बोल रहा हूँ, मतलब कोई व्यक्ति करता है जगह जगह जाकर, ताकि हाँ भी पैसे देकर ये कार्य हो जाए, लेकिन इनका अंत सभी का मारा ही है। कभी आप सोच रहे हो, दीवार पर फेंकी हुई गेंद भविष्य में लौटकर वापस ही आती है। ये बात सच्चाई है। जब कोई व्यक्ति आपके प्रति ऐसा कार्य करता है ना, तो समझ लेना उनका भविष्य जो है बिल्कुल कंगाल है, और आने वाली पीढ़ी भी बेकार है। क्योंकि जैसा कर्म करेगा वैसा फल प्राप्त करेगा। अगर हम इस जन्म में भक्ति पूजा पाठ करते हैं तो आने वाले जन्मों में भी हमें वो कृपा प्राप्त होती है। हम जो पुरुषार्थ अर्जित करते हैं वो अपने पुरुषार्थ को तो अर्जित करते ही नहीं, और दूसरी बात और मलिनता और बैड कर्म अपने ऊपर जो है, बुरी कर्म जो है साथ जोड़ लेते हैं। तो हमेशा ये बात याद रखना, आप कभी सोच रहे हो कि उसका तो बुरा नहीं हुआ, उन्होंने मेरा बुरा कर दिया। हनुमान जी की शरण में जाने से जो भक्तों का कल्याण होता है। अभी कई भक्तों के मन में ये संदेह होगा कि हनुमान जी की शरण में जाएंगे तो मलिन शक्ति कैसे कटेगी। हनुमान जी पंच रूपधारी भी है, 11 स्वरूप भी है हनुमान जी के। तो ये मत सोचना कि हनुमान जी का कौन सा रूप आपका ये चीज की काट करेगा। अगर आपके साथ कोई नकारात्मकता आपको लगती है या कोई ऐसी गंदी शक्ति आपको लगती है, तो आप हमारे माध्यम से जुड़कर भी अपने इस चीज का इलाज करवा सकते हो। और इसके लिए आपको नंबर दिया हुआ है चैनल पर, कॉन्टैक्ट कर कर आप हमारे साथ जुड़कर कार्य कीजिए, जिससे आपको लाभ अर्जित हो सके और इस प्रकार की नकारात्मकताओं से पिंडा छूट सके। जी, तो ये चीजें आपके जीवन को बिल्कुल बर्बाद कर देंगी। एक ऐसी लेडीज मेरे पास आई थी, हाथ पैर बांधे हुए थे बिल्कुल, और बिल्कुल इतनी, जब उसकी पहली फोटो दिखाई तो इतनी सुंदर, बाद में दिखाई तो बिल्कुल इतनी बूढ़ी हो गई वो कि पूछो मत, हैरानगी वाली बात थी। तो कई लोग किस प्रकार का कार्य करते हैं, उसी प्रकार का ट्रीटमेंट कर कर कार्य दिया जाता है, तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। तो अगर ये आप वीडियो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है, तो वीडियो को 10 लोगों तक शेयर करना फर्ज ही नहीं बल्कि कर्तव्य है आपका। क्या पता कोई वक्त किसी भी प्रकार की पोजीशन से हो, किसी प्रकार की रोगग्रस्त घूम रहा हो, तो जीवन में क्या पता जब ये चीजें सामने आती हैं तो लाइफ में बहुत कुछ परिवर्तन होता है। कई लोगों के साथ तो ऐसा ऐसा होता है कि उन्हें समझ में नहीं आता। कहीं अपना जो है, कई ऐसे लोग भी हैं लैट्रिन पेशाब बीच में कर देते हैं। इसी स्थितियों में भी ये ब्लैक मैजिक ही होते, गंदी चीजें ही होती, काला जादू ही किया होता है, तभी जाकर ये चीजें, इनका अंत नहीं मिलता उनको। तो हनुमान जी हर प्रकार की चीजों का तोड़ है। हनुमान जी की शरण में जो भक्त एक बार चला गया ना, इस नकारात्मकताओं से पीछा छुड़ा सकते हैं। तो बोलिए जय सीता राम, जय माता दी।